एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 1 इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है। ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो साइड्स इक्वल। तो इसमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी साइड है वो इक्वल है ए सी साइड के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, यानी कि इन दोनों लाइंस को जो कट कर रहा है, एंगल बी पूरे एंगल को जो कट कर रही है लाइन, वो एंगल बी की बाइसेक्टर है, और एंगल सी को जो कट कर रही है सेंटर में से, वो एंगल सी की बाइसेक्टर है। दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ के ऊपर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ। अब यहाँ पे हम ए से लेके ओ तक लाइन जो है वो खुद ज्वाइन करेंगे। और शो क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी जो है लाइन वो ओ सी के बराबर है। नंबर 1 पे हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ओ बी लाइन है वो ये ओ सी लाइन के बराबर है। ठीक है। नंबर 2 पे हमने क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो एंगल ए के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है, ए ओ लाइन जो हमने ड्रॉ की है अभी, वो एंगल ए इस कंप्लीट एंगल को कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एंगल, यहाँ से ए बी सी ट्रायंगल हम लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं जब हम, तो इसमें हमने क्या बताना है, जो हमें गिवन चीज़ें ऑलरेडी हमें गिवन क्या है, ए बी साइड इज इक्वल्स टू ए सी साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ब्रैकेट में हम उसका रीज़न दे देंगे, डैट इज़ गिवन। अब हम यहाँ पे देखेंगे दूसरी चीज़, एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल जो है वो एंगल ए सी बी के बराबर है। क्या बोल रही हूँ मैं, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जब गिवन दिया होता है आइसोस्केल में, दो लाइंस जो एक दूसरे के इक्वल हैं, उनके ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ए बी के इक्वल ऑपोजिट साइड में जो एंगल है वो ए सी के ऑपोजिट साइड में जो एंगल है उसके इक्वल होगा। इसका हम रीज़न क्या मेंशन करेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, आर इक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल में जो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उन साइड्स के ऑपोजिट साइड पे जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ए बी साइड के इक्वल है एंगल सी, और ए बी साइड के ऑपोजिट है एंगल सी, और ए सी साइड के ऑपोजिट है एंगल बी, और वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अब ये इक्वेशन होगी हमारी 1। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1/2। इस इक्वेशन 1 को आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 1/2 इक्वल टू एंगल ए बी सी और 1/2 इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी कि इसका हाफ और इसका हाफ दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इसका और इसका हाफ दोनों इक्वल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ बी सी, जो इसका पूरे एंगल का हाफ है। ठीक है। ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ सी बी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ठीक है। क्या रीज़न है इसका, कि दोनों साइड्स जो हैं हमने वो हाफ की हैं, तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। अब अगर ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर ये एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, तो इनकी ऑपोजिट साइड यानी ओ सी
विल बी इक्वल टू ओ बी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीज़न क्या है, यही वाला रीज़न है सेम। यहाँ पे एंगल थे ऑपोजिट एंगल जो एक दूसरे की साइड के इक्वल थे। अब यहाँ पे ये है कि जो साइड्स हैं वो इक्वल एंगल के ऑपोजिट में जो साइड आती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल में। तो ये यहाँ पे हमारी हेंस प्रूव्ड फर्स्ट इक्वेशन हो गई है प्रूफ। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ हमने प्रूव करनी है, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए पूरा ये है, इसको ये लाइन ए ओ बाइसेक्ट कर रही है, ये हम प्रूव करेंगे। तो अभी हम यहाँ से क्या प्रूव करेंगे, ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है। ये जो ए ओ लाइन है वो कट कर रही है एंगल ए को 2 इक्वल हाफ्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 2 ट्रायंगल यहाँ पे ये जो है ये 2 ट्रायंगल यहाँ पे ये साइड प्रूव करनी है, तो उसके लिए ये 2 ट्रायंगल, ठीक है, जो साइड हमने प्रूव करनी है उसके साथ में जुड़ते हुए 2 ट्रायंगल्स हम लेंगे। यहाँ से हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ सी ये 2 ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हमने इसको CPCT लगाकर दोनों को इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी जो हमने अभी प्रूव किया है लास्ट, ठीक है। तो रीज़न क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड अबव, कि हमने अभी इसको प्रूव किया है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम ये बोलेंगे कि इधर से ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी ये क्या था, ये गिवन था इक्वेशन में, स्टार्टिंग में ही हमें ये चीज़ दी गई थी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि एक हम एंगल प्रूव करेंगे, वो एंगल है यहाँ से जो हमने लास्ट इक्वेशन में बोला है एंगल ओ बी सी। ये कंप्लीट एंगल एक दूसरे के इक्वल था, तो ये हाफ ऑफ एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ओ बी सी इक्वल था ओ सी बी के, तो यहाँ से ए बी ओ यानी कि ये वाला एंगल जो है ये भी इक्वल होगा, यहाँ से ए बी ओ यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा ए सी ओ के बराबर यहाँ से। तो हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, ठीक है। ए ओ बी एंगल जो है वो ए ओ सी एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से बी ओ सी और बी सी ओ सी बी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल थे। रीज़न था इनका ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर ऑपोजिट। सेम रीज़न यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें प्रूव की हैं, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। यहाँ पे 3 साइड्स 3 चीज़ें हमने इक्वल प्रूव की। यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी जो हैंस प्रूव्ड अबव है, और दूसरी चीज़ ए बी इक्वल टू ए सी जो गिवन है, और तीसरी चीज़ हमने एक एंगल प्रूव किया है। एंगल कौन कौन सा है, एंगल है ए बी ओ, यहाँ पे आएगा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, यहाँ पे आएगा एंगल ए सी ओ, ये ए सी ओ के बराबर है, ठीक है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एंगल जो हैं वो इनकी ऑपोजिट साइड हैं, वो एक दूसरे के इक्वल है। ये जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड में जो एंगल आ रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। रीज़न क्या है, रीज़न है साइड साइड और ये एंगल 3 चीज़ें इक्वल हैं, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। जब ये साइड एंगल साइड रूल लगेगा यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो इनका ये जो ओ ए साइड है ये भी क्या आ जाएगी, ओ ए साइड जो है वो कम्प्लीटली बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए को। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइड जो है यहाँ पे ओ ए बी ये जो एंगल है हाफ वाला ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी यहाँ पे क्या है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। इधर का हाफ इधर के हाफ के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए ओ लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला रीज़न जो है वो भी प्रूव होता है। यहाँ पे अभी सेकंड सम हम करेंगे। सेकंड सम में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी
सी, ए बी सी ट्रायंगल एक गिवन है। ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यहाँ पे बी सी लाइन जो है, बी सी लाइन में एक ए डी लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये पॉइंट है डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री के ऊपर उसको वो कट कर रही है, ठीक है। ए डी लाइन जो है वो बी सी को कट कर रही है 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी बी सी को एकदम सेंटर में से हाफ में कट कर रही है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन? ए डी लाइन, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हैं गिवन में। शो क्या करना है, हमने कुछ प्रूव करना है यहाँ पे। वो क्या चीज़ प्रूव करनी है? ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी ए बी साइड इक्वल है, ये ए बी साइड इक्वल है ए सी साइड के, ठीक है। लास्ट सम जो हमने किया है वहाँ पे ये चीज़ गिवन थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए डी साइड जो है, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड बी सी का। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू प्रूफ आ जाता है यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये बी डी इज इक्वल टू डी सी है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है यहाँ से बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि वो इसको इक्वल हाफ में कट कर रही है लाइन। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल है डी, एंगल कौन सा है? डी। तो यहाँ पे बन जाएगा ए डी बी। ए डी बी एंगल इज इक्वल टू ए डी सी एंगल, ठीक है। यहाँ से ये साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये साइड का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री के हैं? क्योंकि वो बाइसेक्टर है। जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था ऑलरेडी कि ए डी लाइन इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डैट मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ए डी लाइन, अगर हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों के सेंटर में एक लाइन जा रही है ए डी, जो दोनों के पास है। ए डी, इसकी ए डी जो साइड है और इसकी जो ए डी साइड है, बोथ आर कॉमन। तो इसके ब्रैकेट में हम रीज़न दे रहे हैं कि ये क्या है, ये कॉमन है। तो हमने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को CPCT लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या है? यहाँ पे हमने दो साइड्स प्रूव की है और तीसरा एंगल प्रूव किया है। दो साइड्स और एक एंगल, तो रीज़न क्या है? साइड एंगल साइड रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स इनकी बची हुई साइड्स भी आपस में इक्वल आ जाएगी। तो इनकी बची हुई साइड कौन सी है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों इक्वल है? बाय CPCT। CPCT क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है।